Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. But most important that all have to complete your notes before 20 October, okay? So I hope that you have completed in all subjects your all notes, and so now I will start your uh, next part of chapter 4. Okay, so let's see. Students, your chapter 4 is going on, and part 1 I have already explained, okay, and now I will explain part 2 of lesson 4, and the topic name is, what is the topic name, student? Tell me again. Bipin Chaudhary, Lapse of Memory, okay. तो टॉपिक नहीं याद रखना है, टॉपिक का मतलब भी आपको पता है कि विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी विपिन चौधरी का माइंड कैसे लैप्स हो जाता है, कैसे वो फॉरगॉट कर जाते हैं हर अपने मोमेंट्स को जो रांची में उन्होंने बिताई थी, वो उस चीज़ के बारे में यहाँ आपने पार्ट 1 में पढ़ा, और उसी के बारे में यहाँ पार्ट 2 में आज अभी हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट द part 2 of lesson 4. Okay, Bipin Babu's car was safely parked in Burton Street by the Lighthouse Cinema. यानी बिपिन चौधरी का कार जो है बहुत ही सेफली कहाँ पार्कड हुआ, कहाँ पे पार्क करते हैं ना, कार को पार्क करके रखते हैं, तो पार्क हुआ, पार्क्ड ही उनका जो कार पार्क हो चुका था लाइट हाउस सिनेमा, लाइट जो सिनेमा का लाइट हाउस आता है उसके लाइट में उनका कार पार्क हो चुका था. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. जैसे ही उन्होंने अपनी कार को पाया, उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा. ये गंगा द्वारा अभी तुरंत चलाया गया. विल यू सीताराम, ये अभी तुरंत गंगा द्वारा चलाया गया है, ठीक है. विल यू सीताराम, क्या तुम सीताराम हो? ड्राइविंग अप द स्ट्रेंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड. और फिर उन्होंने कहा, क्या तुम सीताराम? बिपिन बाबू ने कहा कि मतलब इसको ड्राइव करो स्ट्रेंड रोड है ना, रोड पे. बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पैड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और फिर बिपिन बाबू ने जो है रिग्रेटेड मीन्स होता है खेद व्यक्त किया, ठीक है. हैविंग पैड सो मच अटेंशन, उन्होंने खेद व्यक्त किया और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिखाया टू द इंट्रूडर. इंट्रूडर मतलब होता है जिसे बिना अवर बीन टू रांची, वे रांची कभी नहीं गए थे, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है. और अब यहाँ पे उनका कोई क्वेश्चन नहीं था, वो क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में जो यही क्वेश्चन एक आदमी करता है उनसे कि आप रांची गए थे, तो फिर वहाँ से वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे जब वो कार में बैठते हैं तो अब उनको ये सब फील हो रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नो क्वेश्चन अबाउट इट, यहाँ पे अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट which took place only 6 or 7 years ago, ठीक है. फिर वो सोच रहे हैं कि इट वॉज इनकंसीवेबल. इनकंसीवेबल का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब उनको लग रहा है कि ये समझ से बाहर था. इनकंसीवेबल मतलब समझ से बाहर. ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि ये बहुत समझ से बाहर था. क्यों समझ से बाहर था? क्योंकि वो उस चीज़ को पूरी तरह से भूल चुके थे, वो रांची की सारी मोमेंट्स को, इसलिए उनकी समझ नहीं आ रहा था. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इट वॉज इनकंसीवेबल, ये समझ के बाहर था. दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट. फिर वो कह रहे हैं ये मुझे भूल जाना चाहिए, एक इंसिडेंट समझ के, एक घटना समझ के मुझे इस चीज़ को भूल जाना चाहिए. विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, जो कि 6 या 7 years पहले हुआ है. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी. फिर ये कहते हैं ये मतलब मेरे पास बहुत एक्सलेंट मेमोरी है. अनलेस बिपिन बाबूज हेड रिल्ड, जबकि
ये सुन के उनकी जो दिमाग जो है ना रीढ़ मतलब घूम गया था एकदम ये सारी बातें सुन के, लेकिन फिर भी अब वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब सब ठीक है, मेरी मेमोरी जो है बहुत एक्सीलेंट है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. फिर कह रहे कि क्या मैं अपने माइंड को खो चुका था? बट हाउ कुड दैट बी, ये लेकिन कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। फिर कह रहे लेकिन तो अपने ऑफिस में डेली काम करता हूँ। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत ही बड़ा जो है, ये बहुत ही बड़ा एक मतलब मेरे लिए फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और ये मेरे लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल के साथ इस जॉब मतलब जॉब को करना पड़ता है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं कभी ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अवेयर नहीं था कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या गलत हो रहा है इसके लिए। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, लेकिन केवल आज मैं कुछ देर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था। एंड येट, लेकिन फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन फिर मैंने जाना कि एक मैन ने बहुत ही ग्रेट डील किया था। हाउ, कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और वो जानना चाहता था कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंटीमेट करना चाहता था, यानी वो कुछ मुझे सूचित करना चाहता था और डिटेल मेरी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, फिर वो सारी चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स insanity, the only mistake was about his having gone to रांची। ये सारी चीज़ें उनको याद थी, लेकिन सिर्फ मिस्टेक कहाँ हो रहा था कि वो रांची गए थे या नहीं। नॉट अ मिस्टेक, लेकिन ये गलती नहीं थी। अ डिलीवरेट लाई, ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था। ठीक है, तो कह रहे कि ये मेरा मिस्टेक नहीं था, ये झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, यानी सन 58 में जबकि पूजा उस समय हो रही थी, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास। उस समय तो वो कह रहे कि वो मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ हरिदास के साथ कानपुर में था, बख्शीस प्लेस, और बख्शीस प्लेस के पास। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर कह रहे नो, यहाँ पे हरिदास के बारे में लिखने का कोई मतलब नहीं है। वो मतलब लिख रहे हैं अपनी डायरी में, वो सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में वो फिर सोच के बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक, सडनली मीन्स अचानक, रिमेंबर्ड मैंने याद आया, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ, है ना। फिर उनको अचानक याद आया कि उन्होंने हरिदास ने जो है अपने वाइफ को लेफ्ट कर दिया फॉर जापान सम वीक एगो, यानी कुछ हफ्ते पहले जो है जापान के लिए छोड़ दिया। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है, नहीं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Bapu's mind. The river breeze, यानी ब्रीज जो नदी का ब्रीज था, वॉज ब्रेसिंग, बहुत ही ताजगी देने वाला, ब्रेसिंग मतलब बहुत ही ताजगी वहाँ महसूस हो रही थी। एंड येट अ स्लाइड, और जबकि वहाँ पे कुछ भी छोटा, कुछ भी तुच्छ चीज़ नहीं था वहाँ पे।
डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। वहाँ पे तुच्छ और क्या नहीं था, बिपिन बाबू के माइंड में कुछ भी तुच्छ, कुछ भी छोटी चीज़ नहीं थी। डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड यानी डिस्कम्फर्ट मीन्स तो अब कुछ भी असुविधा नहीं हो रही थी वहाँ पे। लिंगर्ड इट मीन्स रुका हुआ, कुछ भी जैसे कि कुछ भी रुकने जैसी असुविधा फील नहीं हो रही थी वहाँ पे उनको। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर उन्होंने सोचा कि बिपिन बाबू ने वहाँ पे सोचा कि मैं रोल अप मतलब ऊपर करके देखता हूँ अपने ट्राउज़र को, जो उन्होंने पैंट पहनी थी वो ट्राउज़र, ठीक। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। क्योंकि राइट नी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि पार्ट 1 में जो है उस इंसान ने बताया था कि जब आप मतलब जा रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, आपको चोट लग गई थी, आपके नी पे चोट भी लगी थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए वो देखना चाहते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वही बातें इनके माइंड में क्या हो रही है, बार बार घूम रही है कि असल में ऐसा हुआ था या नहीं। तो इसलिए इन्होंने अपने ट्राउज़र को उठाया और देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मार्क था बहुत ही लॉन्ग कट का, जो कि बहुत पुरानी घाव जैसे दिख रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल। फिर कहते नहीं, ये इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड ऑकर्ड। यानी वो कहते हैं कि नहीं ये मतलब सही नहीं है, ये जो भी घटित ऑकर्ड मैंने घटित हुआ, ये जो भी हुआ ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको याद ही नहीं है, इसलिए वो उनको यकीन नहीं हो रहा उस चीज़ को देख के। he never had a fall as a boy and cut his knee। फिर कहते हैं क्या कभी कोई बच्चा नहीं गिरता और उसके नी कट जाते हैं? फिर वो उसको भी क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे वे में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हुआ, कोई बच्चा कभी गिरता नहीं है, उसके नी तो कट ही जाते हैं। ही हैड ट्राई टू रिकॉल सच एज एन इंसिडेंट। फिर उन्होंने उस जैसे ये जो कटा हुआ था उस इंसिडेंट को याद करने के लिए, रिकॉल मतलब याद, उस चीज़ को याद करना चाह रहे थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करने लगे, बट कुडंट, लेकिन नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को सडनली यानी अचानक उन्होंने सोचा दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड, उस मैन ने कहा था, दैट दिनेश वॉज इन रांची। दिनेश वॉज इन रांची, ठीक है। दिनेश जो है एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम पे जो है जब नी में चोट लगी तब उस टाइम दिनेश रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। कह रहा है कि अब ये सबसे अच्छा होगा कि मैं उसी से जाके पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर। फिर वो चुप हो गए। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, फिर वो चुपचाप जो है बेनी नंदन स्ट्रीट यानी बेनी नंदन नामक रोड पे जाने लगे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। फिर कह रहे हैं अब क्या चल रहा है। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची। फिर कह रहे लेकिन तब अगर मैं सच में रांची नहीं गया, व्हाट वुड दिनेश थिंक। अगर मैं कभी रांची गया ही नहीं रहूँगा तो अगर मैं दिनेश से पूछूंगा जाके तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन के लिए मैं उससे जाके पूछता भी हूँ अगर, तो वो क्या सोचेगा फिर मेरे बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। कह रहे हैं ही वुड, हो सकता है कि वो ही वुड प्रोबेबली यानी कह रहे हैं कि शायद कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। फिर कह रहे हैं कि शायद जो है कुछ कंक्लूड यानी कुछ निष्कर्ष। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। रिडिकुलस मीन्स होता है हास्यास्पद, मतलब कह रहे नहीं अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद, मतलब उपहास मेरा होने लगेगा, मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। नहीं मैं नहीं पूछ सकता उनसे। एंड ही न्यू हाउ रूदलेस दिनेश सरकैज्म कुड बी। और फिर कह रहे एंड ही न्यू, और उन्होंने जाना कि कैसे दिनेश जो है कितना रूदलेस है। रूदलेस का मतलब होता है स्टूडेंट, रूदलेस का मतलब क्रूर होता है। उन्होंने फिर ये जाना कि दिनेश चंद जो है कितने क्रूर हैं, ठीक है। फिर sipping a cold drink in his air conditioner
कंडीशन लिविंग रूम। फिर उन्होंने जो है एक कोल्ड ड्रिंक का सिप लिया एंड हिज कंडीशन लिविंग रूम, मतलब एयर कंडीशन वाला रूम था। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। बिपिन बाबू फिर से बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। सच न्यूसेंस, जैसे कि मतलब कुछ बाधा आ जाए, ऐसा न्यूसेंस मतलब कुछ बाधा आ जाए, ऐसा उनको फील हो रहा था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनको अब जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ अब करने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं करने के लिए। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। फिर वो गए और अदर पीपल के हेयर को देखने लगा। आफ्टर डिनर, फिर डिनर करने के बाद स्नगली इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। फिर वे गए, कौन गए? बिपिन बाबू, और उन्होंने और बेड पे लेट गए और फिर उन्होंने थ्रिलर्स वाली बुक ले ली अपनी, जो भी रहस्यमयी जो भी उनकी बुक्स थी उसको उन्होंने ले लिया, रोमांचक बुक कह सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक्स उठाई और उसके बाद से वो उसको बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। फिर बिपिन बाबू जो है मैन को फॉरगॉट कर गए जो उनको न्यू मार्केट में मिला था, मतलब वो भूल गए, बुक्स पढ़ी और उसके बाद से वो उस मैन को भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, उन्होंने नोटिस किया कि हर जो बीतते घंटे हैं, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जो भी ये घंटे बीतते जा रहे हैं ना, वो जो भी पहले की जो चीज़ें बीतते जा रही हैं वो क्या हो रही है, उनके माइंड से जो है हट जा रही हैं वो चीज़ें। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, कह रहे अगर आदमी सच में बिपिन बाबू के बारे में बहुत ज़्यादा जानता, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। फिर कह रहे हैं कि अगर मैं उस आदमी के बारे में जानता तो मैं रांची ट्रिप के बारे में कैसे मैं मतलब मिस्टेक कर सकता हूँ। जस्ट बिफोर लंच के पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप द दिनेश मुखर्जी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा, दिनेश मुखर्जी को कॉल करूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। फिर कहते हैं ये बेटर होगा क्वेश्चन करने के लिए, मतलब मैं अपने क्वेश्चन को जो मेरे अंदर डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, और कह रहे हैं एटलीस्ट कम से कम जो उनका जो उनके सामने एम्बेरसमेंट तो नहीं होना पड़ेगा। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी तो नहीं महसूस होगी। फ़ोन पे रहूँगा तो उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा, मुझे फेस भी नहीं दिखेगा और मैं अपने क्वेश्चंस को पूछ भी सकूँगा। 2 3 5 6 1 6 काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब नंबर डायल कर रहे हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर, उन्होंने नंबर को डायल कर दिया। हेलो, इज दैट दिनेश? कहते हैं क्या ये दिनेश है? दिस इज़ बिपिन हियर। कहते हैं बिपिन बोल रहे हैं। वेल ये बोलते हैं अच्छा व्हाट्स द न्यूज़? हाँ बताओ क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। कह रहे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, उस चीज़ को याद करना चाहता हूँ कि कुछ इंसिडेंट घटना हुई थी विच टुक प्लेस इन 58, जो कि 58 में सन 58 में हुई थी। 58 व्हाट इंसिडेंट? दिनेश कहते हैं 58 में क्या इंसिडेंट, कौन सी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? फिर कहते हैं क्या आप उस वक्त कोलकाता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, जो कि पहली चीज़ मैंने पाया। वेट जस्ट अ मिनट, कहते हैं रुको जस्ट अ मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फिर कहते हैं रुको मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। कुछ देर के लिए वो चुप हो जाते हैं फ़ोन पे। बिपिन बाबू कुड फील, वो फील कर सकते थे दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ से बहुत ज़ोर से चल रही थी। ही वॉज स्वीटिंग अ लिटिल, और थोड़ा उनको स्वीटिंग मैंने पसीना भी हो रहा था।
हेलो, फिर वो उधर से बोलते हेलो, यस, हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, वेयर, मैं वहाँ 2 बार जा चुका हूँ, ठीक है। वंस इन फेब्रुवरी, एक बार तो मैं फेब्रुवरी में नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की वेडिंग में जा चुका हूँ, मतलब भतीजे की वेडिंग में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची यू वर देयर टू, लेकिन जब रांची के लिए मेरी ट्रिप थी तो वहाँ पे आप भी मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, कह रहे हैं कि लेकिन आप इन सब चीज़ों के बारे में स्लूदिंग मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है। आप इन सब चीज़ों के बारे में जासूसी क्यों कर रहे हैं? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, फिर इन्होंने कहा विपिन बाबू ने, नो आई जस्ट वॉन्टेड, मतलब बस मैं सिर्फ जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स, फिर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और फिर उन्होंने जो है वो जो फ़ोन था वो स्लैम्ड कर दिया, मतलब पटक दिया, और उसके बाद से ग्रिप्ड करके अपने हेड को पकड़ के वो बैठ गया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और फिर अपने हेड को वो ऐसे फील कर रहे थे जैसे कि स्विमिंग कर रहे हो। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और ऐसा लग रहा था उनके बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा हो। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन में सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया था। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि वे अपने मतलब भूख सब कुछ खो चुके थे, उनको कुछ भी याद नहीं था, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन आंसर खुद से राइट करना है स्टूडेंट। इट्स वेरी इजी, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर लेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है, वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, यानी विपिन बाबू क्यों वरीड थे, एंड परिमल घोष ने क्या कहा था, तो परिमल घोष ने यही कहा था ना कि क्या आपको याद नहीं, आप गए थे रांची, तो विपिन बाबू वॉज वरीड अबाउट रांची ट्रिप, है ना, ये रांची ट्रिप के लिए वरीड थे, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन का आंसर बना के राइट करेंगे, ओके स्टूडेंट। और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। मैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कोशिश करूँगी कि दोनों आपका कंप्लीट करा दो, और चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।